नमस्कार, जय श्री कृष्ण। शनि की साढ़े साती और जीवन पर उसका प्रभाव। हर कोई व्यक्ति शनि की साढ़े साती का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, डर जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। और ये सच भी है, क्योंकि शनि की साढ़े साती व्यक्ति को जीवन में कष्ट तो देती ही देती है, लेकिन कष्ट के साथ साथ व्यक्ति को उन्नति भी देती है। अब आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों पर जो शनि की साढ़े साती चल रही है, उसका पहला फेज पूरा हो चुका है, दूसरा फेज कुछ ही दिनों बाद पूरा होने वाला है और अब कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साती का तीसरा फेज शुरू होने जा रहा है। पहला फेज आपके लिए काफी कष्टप्रद रहा। दूसरा फेज तो जब शनि लग्न में ही आपके विराजमान हो गए, इस फेज में तो आपने काफी कष्ट झेले, लेकिन तीसरा फेज आपके लिए सुखद परिणाम लेकर आ रहा है। कुंभ राशि के जातकों, जैसे ही 29 मार्च 2025 को शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे, वैसे ही आपकी लग्न से शनि गोचर करके द्वितीय भाव में बैठेंगे, यानी आपके शनि की साढ़े साती का तीसरा फेज शुरू हो जाएगा। अब अभी तक शनि आपकी कुंडली में लग्न में बैठे हुए थे, लग्न में बैठकर ये आपके मन को पीड़ा दे रहे थे, आपके माइंड में नेगेटिविटी भर रहे थे। और शनि की तीसरी दृष्टि जो सबसे खतरनाक मानी जाती है कि आपके पराक्रम भाव पर जा रही थी। अब पराक्रम भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि दिखाती है कि साहस और पराक्रम की भी कमी देखी गई। कई बार आपने अपने आप को हतोत्साहित किया। और सातवीं दृष्टि शनि की आपके सप्तम भाव पर जो पार्टनरशिप का भाव है, आपके दाम्पत्य जीवन का भाव है, तो यहाँ पर सप्तम भाव पर दृष्टि डालने से पति पत्नी के बीच व्यवहार में कड़वाहट आई होगी। आपका यदि कोई पार्टनर्स का काम है तो वहां पर भी दिक्कतें आई होगी। और शनि की 10वीं दृष्टि आप कर्म भाव पर, यहाँ पर आपको शनिदेव ने थोड़ा सा मेहनती जरूर बनाया, कर्मठ जरूर बनाया, और आपने इस कालखंड में जो मेहनत की है, जो तपस्या की है, उसका फल मिलने का समय अब आ गया, क्योंकि शनिदेव अब आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में, जिसे धन भाव भी कहते हैं, धन भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर शनिदेव का गोचर करना दिखाता है आप इनकम में वृद्धि होगी, लेकिन आपको रूड बोलने से बचना चाहिए। हालांकि धनार्जन तो करेंगे आप। और शनि की तीसरी दृष्टि आप सुख भाव पर, सुखों में थोड़ी सी कमी रहेगी। उसका कारण रहेगा कि आपका अधिकांश समय आपके कार्यों में व्यतीत होगा, यानी आप कठिन मेहनत करोगे, और कठिन मेहनत करोगे तभी तो धन का आगमन होगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि सुख भाव पर रहेगी, जो दिखाता है कि सुखों में थोड़ी सी कमी रहेगी, लेकिन आप धनार्जन करोगे, कठिन मेहनत करके धनार्जन करोगे। आपके मन में अभी तक जो नेगेटिव विचारों का ज्यादा प्रभाव था वो थम जाएगा। अब आप पॉजिटिव सोचने लगोगे और पॉजिटिव फील करने लगोगे। शनि की सातवीं दृष्टि आपकी कुंडली के अष्टम भाव पर, यहाँ पर शनि की दृष्टि दिखाती है कि आपकी प्राइवेसी लीक होने का खतरा है, इसलिए आप अपनी प्राइवेसी को दुरुस्त रखें, आपके पासवर्ड अच्छी तरह सुरक्षित रखें और अपनी निजता का भी पूरा ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर अष्टम भाव आपकी निजता का भी होता है, आपकी प्राइवेसी का भी होता है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके इनकम भाव पर गई, तो यहाँ पर इनकम भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि दिखाती है कि आप कठिन मेहनत करके इनकम में वृद्धि करोगे। अब सबसे महत्वपूर्ण, 15 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति भी आपकी कुंडली में पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर दिखाता है कि आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है, और वे दंपति जो संतान उत्पत्ति का प्लान कर रहे हैं, जो संतान उत्पत्ति के बारे में सोच रहे हैं, 15 मई के बाद में उनके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि से इनकम भाव को देख रहे हैं। इनकम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि होना और शनि की भी दृष्टि होना, यानी एक क्रूर ग्रह की दृष्टि और एक सौम्य ग्रह की दृष्टि। तो ज्योतिष में एक सिद्धांत आता है कि जब एक ही भाव पर क्रूर ग्रह और सौम्य ग्रह की दृष्टि साथ में पड़े तो वो भाव पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है। अब आपकी इनकम भाव पर, आपकी इच्छाओं वाले भाव पर दोनों ही ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर दोनों ग्रहों की दृष्टि दिखाती है कि आपका ये भाव पूरी तरह एक्टिवेट हो जाएगा। अब इनकम भाव का एक्टिवेट होना, ये आपका इनकम भाव के साथ साथ, यानी एकादश भाव को इनकम भाव के साथ साथ आपकी इच्छाओं का भाव भी कहा जाता है। अब इच्छाओं का भाव यानी इनकम भाव का एक्टिवेट होना दिखाता है कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आप अपने उद्देश्यों को पूरा करोगे। ये आपके लिए बड़ा ही सुखद परिणाम देने वाला है। और देवगुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि तो आपके लग्न पर डालेंगे, और लग्न पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तो आपको आध्यात्मिक बनाएगी, आपकी सोच का विकास करेगी और आपकी इंट्यूशन पावर भी इन दिनों हाई हो जाएंगे। अतः आने वाला 2025 आपके लिए बेहद सुखद परिणाम लेकर आ रहा है। साढ़े साती की जो कठिन तपस्या में अब आप तपकर निकले हो, ये आने वाले 2.5 साल आपको सोना बना देगी। यानी जो अभी तक 5 साल, यानी पहले फेज में और दूसरे फेज में जो आपने कठिन तपस्या की है,
उसका सुखद परिणाम मिलने का समय अब आ गया है। अतः कुंभ राशि के जातकों, आप 2025 को और भी अच्छा बनाने के लिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान गरीब लोगों को करते रहे। 2025 आपका बहुत अच्छे रहने वाला है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।